ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से अपने यूट्यूब चैनल पे सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। मैं अपना आपको एक अनुभव बताती हूँ। अभी एक हफ्ते पहले का ही है। तो मैं रात को सो रही थी। तो जब मैं सो रही थी रात को, तो टाइम तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैं सो रही थी तो किसी ने मेरे को झिंझोरा ऐसे करके। तो जब ऐसे जैसे चौंक जाता है ना, कभी नींद में सोते रहते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, तो ऐसे मेरे को हुआ। तो मेरी जैसे आँख खुली तो मैंने कहा मेरा बाबा मेरे साथ है, ये आवाज़ निकली मेरी। लेकिन कोई चीज़ थी जिसने मुझे झिंझोरा था। तो फिर वो झिंझोरा मेरे को, तो मैंने कहा मेरा बाबा मेरे साथ है। बस थोड़ा सा कुछ मतलब ऐसा सा हुआ कि क्या चीज़ थी ऐसी जो आई मेरे को झिंझोरा आके। तो फिर तो वो चीज़ ऐसे बोली कि उसने कहा ये तो मेरा बाप बैठा है यहाँ पे। वो चीज़ वापस हो गई, वो चीज़ मेरे को दिखी भी, एहसास भी हुआ मेरे को। फिर तो मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई चीज़ आई और वो जैसे मैंने मेरा बाबा मेरे साथ है मैंने बोला और वो चीज़ भाग गई बाहर। वो चीज़ मेरे को मतलब एक महसूस भी हुई। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं सो गई, मेरे कोई संकल्प नहीं चले, क्योंकि 1.5-2 साल से मैं बिल्कुल सही हूँ, ऐसी कोई मेरे संग कोई बात नहीं हो रही थी। तो मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी तो बाहर चारपाई के नीचे मेरे को 2 लौंग मिली थी। जैसे मेरे को लौंग मिली तो फिर मेरे को रात वाली बात ध्यान आ गई एकदम कि ऐसे ऐसे मेरे को हुआ था कि किसने मेरे को झिंझोरा था, क्या चीज़ थी वो। तो अब ये मतलब मेरा मतलब यही है कहना कि सब तरह की आत्माएं हैं कि कोई किसी को देख के खुश नहीं है। अब कहते हैं कि बहुत बाबा बाबा के गुण गाती रहती है, ज्ञान ले रखा, चलो देखते हैं इसको भी कौन सा इसका बाबा है। किसी के देखो क्या संकल्प चल रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन अक्सर ऐसे ही सोचता है इंसान दूसरे के बारे में। किसी को खुश नहीं देख सकता है इंसान। तो वो जो लौंग मेरे को मिली वो मैंने झाड़ू से फिर बाहर गिर दी। फिर मेरे को एहसास हुआ, मैंने कहा हाँ जैसे कोई चीज़ थी, मतलब किसी ने कुछ भेजा हो, कुछ करा हो देखो। तो लेकिन मेरे तो अंदर बाबा था। तो आँख खुलते ही मैंने कहा मेरा बाबा मेरे साथ है। ऐसा लगा जैसे मतलब एक परछाई सी दिखी कि जैसे उसने एकदम बाहर को निकलती चली गई वो चीज़। लेकिन जब मैंने सुबह वो लौंग देखी तो मेरे को और एहसास हुआ। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे तो मेरे को रात को भी हो रहा था। और देखो मतलब किसने क्या करा होगा, देखो तो वही जाने जिसने भी करा हो। लेकिन मुझे ये था कि मेरा बाबा मेरे साथ है, तो फिर मेरे संग कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अपने अंदर एक निश्चय होना चाहिए। देखो मेरा ये उद्देश्य यही है आप सबको बताने का कि बाबा पे निश्चय रखिए, क्योंकि ये जो भी आत्माएं होती हैं मर जाती है, शरीर नहीं मिलता इनको, या वैसे भटकती रहती हैं, ये है तो आत्मा ही है, तो परमात्मा के बच्चे, भले उनको शरीर नहीं मिला। जब हम परमात्मा से हम कनेक्ट हैं, हम परमात्मा को अपने साथ रखते हैं, तो फिर वो परमात्मा सब देखता है, क्योंकि वो आत्माएं भी भटक रही हैं, वो भी उसी के बच्चे हैं और हम तो है ही हैं। तो बाबा से जब हम कनेक्ट रहते हैं तो वो जो आत्माएं, शरीर नहीं मिल रखा, और या फिर कोई देखो आजकल इस सृष्टि पे मतलब ये किसी को कोई खुश देख ही नहीं सकता। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी को खुश रहना भी नहीं दे सकते, तो वो कुछ ना कुछ कराता रहता है देखो। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट हैं तो जो कोई भी चीज़ है, कैसी भी बुरी आत्मा आएगी, किसी का गलत करने के लिए भेज रखा, तो वो आत्मा भी तो उस परमात्मा ही की है ना। भले उसको शरीर नहीं मिल रखा, भटक रही है, इधर उल्टे सीधे कार्य करवा रहे हैं लोग उनसे, है ना। तो मेरा मतलब यही है कहना का कि परमात्मा पे खूब विश्वास रखिए। जब सोएं तो उस परमात्मा को खूब याद करके उसके संग बात करके सोएं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पितृ लोग हमें मतलब शरीर नहीं मिला, हमें परेशान कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके संग भी ऐसा कुछ हो तो बाबा से बात करके सोएं, क्योंकि अगर वो हमारे मतलब कोई हमारे घर का है या हमारे आस पड़ोस की कोई आत्मा है, हमें परेशान कर रही है, तंग कर रही है, या कोई भेज रहा है, देखो कोई भेज भी रहा है तो वो भी आत्मा ही है कि, तो बाबा से हम बात करके सोएं। क्योंकि वो जो आत्माएं हैं, कोई भेज रहा है या कोई मतलब हमारे कोई घर के हैं, उनको शरीर नहीं मिला, तो बाबा से बात करेंगे, क्योंकि वो आत्माएं भी बाबा की हैंगी, है ना। तो बाबा से खूब बात करके सोए, और जो आत्माओं ने शरीर छोड़ रखा उनको खूब दुआएं दे,
कि जहाँ भी जाए वो मतलब उनको शरीर मिले नया, है ना, ऐसे ऐसे करके खूब उनको आशीर्वाद दें, तो ऑटोमेटिक ही सब मतलब अपने आप ही ठीक हो जाता है सब। तो देखो मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि मैं इन ये जो हवाएं सवाएं और लोग करने धरने वाले इस सृष्टि पे मुंह पे से कुछ और बोलता है, मन के अंदर कुछ और रहता है ना। अब हम तो आत्माएं, हम कैसे जानेंगे कि इसके मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है। मुंह से तो खूब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा है और मन में क्या है उसके कुछ पता नहीं है ना। तो इसलिए जो अपने मन से, अपने दिल से, अपने परमात्मा से बात करें, है ना, तो वो बाबा हमें राह भी दिखाता है। वैसे वैसे बाबा हमारे अंदर विचार लाता है, बाबा हमारे अच्छे विचार लाता है कि मतलब अब हमें क्या करना चाहिए। वैसे ही हमारी बुद्धि काम करती है फिर जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है, अगर आप सब भी अगर किन्हीं इन बातों से कुछ परेशान से हो तो परेशान मत होइए, सिर्फ बाबा से बात करिए, बाबा से योग लगाइए, सोते समय खूब सबको दुआएं दीजिए, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।